हैं अपने में दोनों हाथ बजाइए जोर जोर से, सांस लेकर बजाइए, थोड़ा जोर से बजाइए। कुछ लोग नहीं बजा रहे, बजाइए। आवाज बाहर तक जानी चाहिए ताकि बाहर जो घूम रहे हैं वो आपकी आवाज सुनकर अंदर आ जाए। और जोर से। बगल में कोई सो रहा है, देखिए अभी ताली बजाते हुए देखिए बगल में कोई सो रहा है। अगर इतनी तालियों की आवाज सुनकर भी सो रहा है तो उसको सोने की आवश्यकता है, उसको सोने दीजिए। और मेरी आवाज अगर बाहर जा रही हो तो आप लोग फिर पुनः जोरदार एक बार फिर ताली बजाएं और अपने जगह पर खड़े हो जाएं। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे अपने महामहिम जो आज इस संस्था के जन्मदाता हैं, हमारे बरगद के जड़ जो है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। अजय नारायण प्रसाद सर, मैं इनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। यह सियासत नहीं, यह विश्वास का एक प्रतीक है। यह सियासत नहीं, यह विश्वास का एक प्रतीक है। आपकी अध्यक्षता में हर राह लगती सटीक है। हम आपके विजन को नमन करते हैं। बार बार आपके नेतृत्व में भविष्य की दिशा ठीक लगती है, ठीक लगती है, ठीक लगती है। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मैनेजमेंट पर्सन, मंडल प्रभारी, कोर कमेटी मेंबर्स, स्पेशल ग्राहक कार्यकर्तागण, सेवा केंद्र प्रभारीगण और नए मेहमान माताएं बहनों, मैं तमाम लोगों को आज इस वरिष्ठ प्रशिक्षक सम्मेलन में अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत लोग का कहना है कि धान कटनी है इसीलिए भीड़ नहीं हुआ, काहे की तारीख को रखा गया। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये बैठक का जो छटनी हुआ था, ये जो ग्रुप का गठन किया गया था, स्पेशल कमांडो का जो नाम दिया गया, इसमें से मात्र 50 आदमी को छाटना था। उसमें से 100 आ गए, 150 आ गए, 500 आ गए, 1000 आ गए। अब इतना भीड़ हो जाता था कि छाटना मुश्किल होता था। हम लोग सोचे नहीं, ऐसी धन कटनी में हम लोग मीटिंग रखेंगे तो जो मेरे कार्यकर्ता है, जो ओरिजिनल में कमाई देना सार्थक होगा। तब तमाम लोग आए हुए हैं, मेरे हिसाब से तमाम लोग कमांडो फोर्स की औलाद हैं और आप लोग को ट्रेनिंग देना जरूरी है। धन कटनी सबका है, धान सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ बैठे वैसे भी जो लोग धान का बहाना किए हैं उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा धान रोपने वाले यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये कोई साधारण मीटिंग नहीं है। ये कार्यकर्ता जो स्पेशल है, जिसको हमको 50 आदमी को छाटना है, इसी में से हजारों की संख्या में हमको 50 आदमी को छाटना है, जो इस संस्था के लिए पूरे तन मन धन लगा करके अपने गांव से निकल के प्रखंड से पंचायत से प्रखंड से जिला से राज्य होते होते पूरे देश में फैलाने का काम करेगा। और वैसे 50 आदमी को हम छाटने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में झंडा लेकर के फहराएगा। वैसे लोगों की जरूरत है और वैसे लोगों की यहाँ पर पढ़ने के लिए, छटाई करने के लिए, उसको नियुक्ति करने के लिए बुलाया गया है। तो जिसको लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आया हूँ, लगता है कि मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ, लगता है कि मैं भ्रमण करने के लिए आया हूँ, लगता है कि टाइम पास करने के लिए आया हूँ, लगता है कि मैं साथी का सहयोग करने के लिए आया हूँ, तो आप गलत समझ रहे हैं। क्योंकि हमको वैसे फौलाद का जरूरत है जो आज तक ऐसे फौलाद को लेकर के आज 11 साल कंप्लीट करने चले हैं और 11 साल में झारखंड का लगभग हर जिला में झंडा गाड़ चुके हैं। और जब शुरू में ऐसे फौलाद को लेकर के हमने चला था तो आवाज क्या आया था, ये सब आदमी से इसका खेती होगा, ये सब आदमी से ये झारखंड में ये टॉप संस्था बनेगा, ये सब लुड़वा बुधवा लेकर के स्कूल बनाएगा।
हॉस्पिटल बनाएगा, बहुत सारा कार्य करेगा। हमने बोला था जब भगवान राम चले थे उसके साथ भी वानर सेना थे, छोटे छोटे गिलहरियां थी, भालू थे, बंदर थे। उस समय भी उस समय का समाज बोला था ये वानर सेना लेकर के, बंदर भालू की लहरी लेकर के और लंका पर उनका बड़ा महाराजा रावण का हराने का काम कर सकते हैं। जवाब क्या होगा? नहीं, इस वानर भालू से नहीं होगा। लेकिन उस समय सिद्ध कर दिया कि वही वानर भालू लेकर के पूरा रावण का साम्राज्य को नष्ट करते हुए उस पर विजय प्राप्त किया और सच्चाई का जीत दिलाया गया। और लोगों का जो डर था मन में रावण और राक्षस के लिए, उसको मिटा दिया। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे साथ में जितने लोग हैं देखने में साधारण लगते हैं, देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन अंदर से इतना मजबूती किया जाता है, स्टील बॉडी बनाया जाता है कि 12 बजे रात भी लातेहार का और नेत्रहार के घाटी में ठकराने का सांस रखता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप में से कौन कौन वो 50 लोग होंगे जो आज पूरे विश्व में झंडा फहराने के लिए रेडी होइएगा। ये अपने आप में संकल्प करना है। इसके लिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर क्या कहते हैं, उसको मिक्स होना पड़ेगा। जब तक आप मिक्स नहीं होइएगा तब तक आपके अंदर का शक्ति आदान प्रदान नहीं होगा और यहाँ का जो गुण, यहाँ का जो अवगुण है वो आप लोग को नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहला चीज आप लोगों को ये जानना है, जो नए लोग आए हैं, कि हम भी इसमें छलांग लगाने जा रहे हैं, हम भी इसमें कूदने जा रहे हैं, हम भी अपना समय देने जा रहे हैं, हम भी अपना परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के यानी जनता जागृति में प्रवेश करने के लिए ठाने हैं। तो सबसे पहला बात, आपके अंदर पूरा जानकारी होना चाहिए। बिना जानकारी के कुछ होगा क्या? नहीं। तो सबसे पहले जानकारी रखना होगा और जानकारी में टाइम कम है, इसलिए सीधा बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ और मेन बात सारा चीज आपके जहन में जाना चाहिए। मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट मतलब कार्य, योजना, वो कुछ रनिंग होते हैं और कुछ कमिंग होते हैं। बात समझ में आ रहा ना? मतलब कुछ रनिंग मतलब कुछ अभी चल रहे हैं और कुछ चलने की तैयारी चल रहा है, इसको कमिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये संस्था क्या है इसके बारे में छोटा सा टिप्पणी मैं देना चाहता हूँ। ये 15 जनवरी 2015 किसकी स्थापना किया गया और झारखंड सरकार 22/7/2016 को झारखंड सरकार से मान्यता मिला और कार्य करते करते फिर 2022 में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा इसकी मान्यता हुआ और आज हम लोग 11 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं और 11 साल के दरमियान में हम लोगों ने योजना पे योजना बनाते गया और इस तरह का रनिंग प्रोजेक्ट जो है, रनिंग कार्य जो है जमीन पे जो कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग को जानना है। जिसमें पहला मेरा प्रोजेक्ट है, पहला मेरा प्रोजेक्ट क्या है, रनिंग वाला भी बता रहा हूं, वो है हमारा संगठन बनाना, समूह बनाना। मतलब पहला प्रोजेक्ट क्या है, पहला योजना क्या है, जो आवश्यकता है समाज का वो पैसा का, कि पैसा के लिए कोई तराही माम ना हो, इसके लिए योजना बनाया जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाया जाए जिस योजना के तहत हम तमाम गरीब लोगों को, तमाम असहाय लोगों को हम उसको पैसे के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े, किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसके लिए समूह का निर्माण किया। और आज पूरे झारखंड में हजारों से बेसी, 1000 से भी ज्यादा समूह बन चुके हैं जिसमें आप लोग यहाँ पे गवाह हैं। इसमें आप लोग गवाह हैं। अगर यहाँ 500 आदमी हैं और सबके अंदर में एवरेज अगर 5 समूह आनेंगे तो 2500 से ज्यादा समूह हुआ कि नहीं हुआ यहाँ बैठे में से? तो ये रनिंग में है, ये चल रहा है।
और बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे लोगों को पता है। और समूह बनाने के लिए लोगों ने क्या बोला, 21 आदमी का जुगाड़ करो जिसमें महिला पुरुष दोनों रहेगा और गरीब अमीर सब चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सब चलेगा, यहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं है। और 21 आदमी होने के बाद फिर एक दो आम सभा करो, आम सभा से एक अध्यक्ष का चुनाव करो, एक सचिव का चुनाव करो, एक कोषाध्यक्ष का चुनाव करो, और वो फॉर्म भर करके अब ऑफिस तक पहुंचो। फिर यहाँ से बैठने के लिए दरी मिलेगा, लिखने के लिए रजिस्टर मिलेगा और पैसा कौड़ी रखने के लिए बक्सा मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया उसका चार्जेस नहीं होगा। तो ये प्रोजेक्ट ये परियोजना चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, अगर झूठ बोलते होंगे ना, गलत बोल रहे हैं और अफवाह फैला रहे तो खड़ा हो जाइएगा, नहीं ये नहीं चल रहा है। मतलब ये काम हो रहा है समाज में और इस काम से समाज वाले को लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। अभी हम जब रांची से निकल रहे थे, एकदम निकलने वाले थे, एक महिला एकदम दौड़ते दौड़ते आई, नहीं सर हमको एकदम 1 लाख रुपया भी दे नहीं है, अगर हम आज 10 बजे तक नहीं देंगे ना तो अगर ब्याह रुक जाएगा, उधर शादी। हम लोग वहां तुरंत कपड़ा पहनते उसका फॉर्म निकाले, रजिस्टर निकाले और तुरंत उसको 1 लाख रुपया दिए। और उसको खाली एक बात पूछे कि इस तरह का 1 लाख रुपया कोई भी बैंक से किसी के पास लेने के लिए ये 1 सेकेंड, मतलब उसको 1 सेकेंड बोल सकते हैं, आया निकाल के दिया। ऐसा कहीं व्यवस्था है क्या? गरीब लोगों के लिए ऐसा कहीं व्यवस्था है? तो जब हमने ऐसा व्यवस्था बनाया, हमने ऐसा योजना बनाया तो किसी किसी के तो मिर्ची लगेगा, किसी किसी को तकलीफ होगा। जो 5% में खेला कर रहा था, 4% में खेला कर रहा था, उसको तो मिर्चा लगेगा। हम लोग तो ऐसे लोगों को दे रहे हैं। तो ये पहला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में डीपली अपना नजदीकी सीनियर से जान लीजिएगा, समय नहीं है पूरे विश्लेषण करने का और ये जनरल मीटिंग नहीं है। तो पहला योजना मेरा ये चल रहा है, आर्थिक मतलब समूह बनाने का योजना, संगठन बनाने का। दूसरा मेरा योजना क्या चल रहा है, शिक्षा पर स्कूल बनाने की योजना, विद्यालय बनाने की योजना, प्रोजेक्ट जो दूसरा है ये भी रनिंग में है। अब ये कौन सा प्रमाण आप लोग को दिखा है कि ये रनिंग में नहीं है, स्कूल नहीं चल रहा है? कौन सा प्रमाण बताए? वही स्कूल में बैठा है, सारे लोग इसी स्कूल में बैठ करके ये प्रोग्राम हो रहा है, तो इसको झुठलाया जा सकता है क्या? अगर इसको बोलेगा नहीं शिक्षा पे काम नहीं हो रहा है, जनता जाति शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रही है, शिक्षा के लिए गरीब लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, खाली भाषण नहीं दिया जा रहा है, खाली बोला जा रहा है, तो आप लोग से ज्यादा फिटनेस, आपसे ज्यादा गवाही कोई नहीं दे सकता है। किसी को भी आप डंके की चोट पे बोल सकते हो कि शिक्षा पे काम होता है। और आज जो मीटिंग हुआ है आज उसी स्कूल में हुआ है और उसी स्कूल का प्रांगण में बैठ करके हम लोग प्रोग्राम सुन करके आए हैं। इसलिए जनता जाति विकास केंद्र स्कूल बनाती है और अनाथ गरीब बच्चे के साथ साथ अमीर लोगों का बच्चा को भी एक साथ पढ़ाई करवाता है। दूसरी बात, इसकी गुणवत्ता पे जितेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे थे, आप लोग इनका बात तो गौर कर रहे थे, ये कुछ बोलना चाह रहे थे इस स्कूल का गुणवत्ता पे कि स्कूल हम बनाए हैं, मेरा स्कूल चल रहा है और हम अपना बच्चा को दूसरा स्कूल में पढ़ाएंगे, तो मेरा स्कूल की गुणवत्ता पर उंगली उठेगा नहीं उठेगा? बात समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। जैसे आज इधर उंगली उठाता है कि सरकारी स्कूल का टीचर जिस स्कूल में वो पढ़ाते हैं, जिस स्कूल का टीचर है उस स्कूल में अपना बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, कुछ दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इससे उसकी उंगली उठता है, किसके मतलब उसकी शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जितेंद्र जी सचिव हैं, इनका भी एक इकलौता बेटा आज भी इसी स्कूल में पढ़ रहा है, अभी भी यहीं पर है हॉस्टल में। इनको अपना स्कूल की गुणवत्ता पर पूर्ण विश्वास है, तब जा करके यहाँ पे उनके साथ जितने कोर कमेटी के लोग का भी बच्चा पढ़ रहे हैं और हमारे सचिव जी का भी बेटा इसी स्कूल में पढ़ रहा है, तब जा करके लोग बता सक रहा है कि मेरा स्कूल का गुणवत्ता है, मैं भी अपना इकलौता बेटा को यहीं पर शिक्षा दिला रहा हूँ। तो ये दूसरा रनिंग प्रोजेक्ट में मेरा स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
होनी चाहिए। तो दूसरा काम चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल रहा है। तीसरा, जो नशा पे हम लोग परियोजना बनाए हैं, नशा मुक्ति अभियान, ठीक है, उसको अभियान बोलते हैं। आज जनता जागृति के कार्यकाल से, इनकी योजनाएं से प्रभावित होकर के, इनके विचारों से प्रभावित होकर के आज हजारों लोगों ने शराब कम किया है, हजारों लोगों ने शराब छोड़ा है, और लाखों लोग इस रास्ते पे चल करके नशा कम करने के लिए अपने आप में समर्पित, संकल्पित हो रहे हैं। तो ये जो तीसरा जो कार्य कर रहे हैं, ये समाज के लिए जरूरी है कि नहीं है? नशा कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और खास करके जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उसके घर में तो नशा के चलते लड़ाई नहीं होना चाहिए। नशा दारू पी करके, मात करके, नशा में अपना कम से कम आप लोग अगर ये 50 लोगों की कैटेगरी में आना चाहते हो तो कम से कम आपको नशा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये तीसरा अभियान चल रहा है। और चौथा रनिंग प्रोजेक्ट में क्या पता है? चौथा रनिंग प्रोजेक्ट में प्रतिभा निखार कार्यक्रम, प्रतिभा निखार कार्यक्रम मेरा रनिंग में है। और यहाँ पर बैठे लोग भी वैसे वैसे प्रतिभा का लाभ लिए हैं। जिसने भुला दिया था मेरे अंदर टैलेंट है, उसको भी जनता जागृति ने उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को बाहर निकाल करके और उसको बता दिया मैं आप में भी ये टैलेंट है, आप इस काम को कर सकते हो, आप भी समाज में नमस्कार मैडम, नमस्कार सर करने वाले बन सकते हो, और आपको भी फूल माला से स्वागत होगा। और आप भी जिधर जाइएगा आप एक बात में सैकड़ों लोग, हजारों लोग जुटने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये रनिंग प्रोजेक्ट में ये मेरा चल रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि दे रहा है? अभी मान ले लातेहार में रंजित नाम है, हाँ, लक्ष्मण नहीं नाम है, रंजित जी है। ये कुछ और काम करते थे उधर कंस्ट्रक्शन विभाग में। अगर वहां 1 लाख रुपया भी कमाते, फिर भी वहां रंजित सर नहीं बोला जाता, रंजित सर नमस्कार नहीं किया जाता मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आया और लगता है कि वहां से ज्यादा इनकम भी कर रहे हैं और ज्यादा मान सम्मान भी पा रहे हैं। ये प्रतिभा को निखारना, प्रतिभा को यहाँ पे लाना। अभी यहाँ झलिया जी बैठी हुई है, चतरा से, लातेहार से रेखा जी बैठी हुई है, रांची से निर्मला जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे तमाम वैसे वैसे महारथी लोग बैठे हुए हैं जिसके अंदर प्रतिभा तो थे लेकिन इसको पता नहीं था। अगर पता भी था तो वहां पहुंचने का ताकत नहीं हो पा रहा था, कारण समाज का बहुत सारे ताना मिल रहे थे। ताना मतलब समझते हैं? आखिर प्रतिभा के लोग, जिसके अंदर प्रतिभा है वो आगे चलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको रुकावट कौन बनता पता है? समाज के लोग। कैसे रुकावट बनता है? आप जिस काम को करने जा रहे हो उसको त्रुटि ढूंढता है, उसको त्रुटि बताता है। आप जो काम करने जा रहे हैं, किसी का सलाह लिए, भैया ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें 10 तरह का 10 आदमी सलाह लीजिएगा, 10 तरह का उसमें त्रुटि निकालता है और आप होपलेस हो जाते हो और उसको भी डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत सुंदर एक उदाहरण आप लोग को देना चाहता हूँ। एक आदमी बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाता था, चित्रकला। आदमी का फोटो समझते ना, जो आपको देख कर वो बना देगा। तो एक चित्र बनाया और एक चौराहे में उसको टांग दिया और उसके नीचे क्या लिखा पता है? इसमें कुछ त्रुटि नजर आए तो कृपया उसको गोल घेरा लगाए। क्या बताया? वहां लिख दिया इसमें जहां जहां त्रुटि दिखे उसमें गोल घेरा। अब जब सुबह में लगाया था, शाम में जाके देखता है तो पूरा पेंटिंग में गोल घेरा है। कोई आयत बोला नाक ठीक नहीं है, कोई बोल रहा कान ठीक नहीं है, कोई बोल रहा मोछ ठीक नहीं है, कोई बोल रहा बाल ठीक नहीं है। मतलब पूरा पेंटिंग का किया, गोल गोल घर बना दिया। अब गया तो पूरा मायूस हो गया कि हम इतना सुंदर बनाए थे, सब कोई इसमें कुछ न कुछ त्रुटि लगा दिया। हर क्षेत्र में, हर यज्ञ में, हर पाठ में गोल घेरा लग गया है। इसलिए अब हमको इस काम को छोड़ देना चाहिए, इस काम को करना नहीं चाहिए। कारण जिस काम को हम कर रहे हैं, इतना मेहनत
मेहनत करके इतना अपने तन मन धन लगा करके इस काम को हमने किया और सारे लोग त्रुटि निकाल दिया, हर पार्ट में त्रुटि निकाल दिया, इसके मतलब हम सही आदमी नहीं है। वो काम हताश होकर छोड़ दिया, निराश होकर चला गया दूसरा काम खोजने के लिए कि अभी काम से गुजारा नहीं चलेगा, बहुत त्रुटि है इसमें, सब त्रुटि निकाल देता है। वो अपने साथी के पास गया, किस लिए पता है? दूसरा काम मांगने के लिए कि भाई हमको दूसरा काम कुछ दो। लगा है पेंटिंग तो बढ़िया बनाता था, आदमी को चेहरा खाली देखता था और तुम उसका हूबहू नकल आप निकाल देते थे, बहुत अच्छा आप में टैलेंट था। तो उन्होंने सारा कहानी बताया कि हमने एक पेंटिंग बना करके चौक में टांगा और लिख दिया था कि इसमें जो जो त्रुटि जहां दिखे वहां गोल घेरा लगाना, तो पूरा पेंटिंग में के पूरा गोल कर दिया। इसका मतलब हमें टैलेंट नहीं है, हमें सब त्रुटियां रहता है अपना काम में। उसका दोस्त ने क्या सलाह दिया, बाबू एक काम फिर करो, फिर एक पेंटिंग बना और फिर उसी जगह पे टांगो और अब की सिर्फ लिखना कि जहां जहां त्रुटि दिखे कृपया इसको सुधार दे। कि जहां जहां त्रुटि दिखे, अगला बार का बोला था कि जहां जहां त्रुटि दिखे उसको गोल घेरा लगा दो। अभी क्या लिखा कि जहां जहां त्रुटि दिखे कृपया आप खुद से उसको सुधार दे। दिन भर छोड़ दिया, रात भर छोड़ दिया, दूसरा दिन देखने गया, एक भी छेड़छाड़, एक भी सुधारा हुआ मिला। उसका साथी ने बोला यार इस दुनिया आपका त्रुटि ढूंढती है, भलाई नहीं ढूंढता है, आपका तरक्की नहीं ढूंढता है, आपका कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। इसीलिए आज आप लोग को भी यही हालत हो गया है। आप जनता जागृति का बात लेकर के जाते हो किसी के पास, तो जनता जागृति का तरह तरह का त्रुटियां बताता है। जनता जागृति में त्रुटि है, जनता जागृति में त्रुटि है, जनता जागृति में त्रुटि है, और उसका त्रुटि वाला बात सुन करके आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मन मार देते हो और अब साइड होना चाहते हो। मेरे भाइयों मेरे बहने, जिन लोगों ने आपके जनता जागृति का त्रुटि निकाला है, सिर्फ वही बात उसको बताओ कि भाई जनता जागृति विकास केंद्र की जैसा एक प्रोजेक्ट खड़ा कर दो, एक प्रोजेक्ट खड़ा कर दो। अगर एक आदमी सामने आ जाता है, एक आदमी सामने आ जाता है, उसको भगवान की तरफ पूजना शुरू करो कि एक आदमी जनता जागृति की तरह समाज की सेवा करने के लिए एक आदमी तो खड़ा हुआ। लेकिन आपको लगता है त्रुटि निकालने वाला हजारों की संख्या मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन पैसा सुधारने वाला, जनता जागृति जैसा प्रोजेक्ट लगाने वाला, जनता जागृति जैसे कैरियर देने वाला, जनता जागृति जैसे समाज को एक नई दिशा देने वाला, अगर एक आदमी सामने आकर बोलता है हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं, तो हमको खड़ा होकर बोल दीजिए। खाली त्रुटि ढूंढता है, इसलिए उसकी त्रुटि वाला बात में जाना चाहिए कि हाँ सामने वाले की बात में जाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने वो प्रतिभा आपके अंदर डाल रहा है कि उसको परखने की क्षमता रखो, अगला क्या बोल रहा है, अगला क्या नहीं बोल रहा है। अगर आप में परखने की क्षमता नहीं होगा ना, तो आप कमांडो नहीं बन सकते हो। कमांडो बनने के लिए आपके पास परख की शक्ति होना चाहिए। तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, प्रतिभा निखार कार्यक्रम, चाहे डांस के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे लीडरशिप के क्षेत्र में हो, चाहे मोटरसाइकिल चलाने के क्षेत्र में हो, चाहे भूखे रहने के क्षेत्र में हो, चाहे हजारों की संख्या में बोलने की कला होने के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में आपको यहाँ पर निपुण किया जा रहा है और आपको सिखाया जा रहा है। ये प्रतिभा निखार कार्यक्रम ये रनिंग में है कि नहीं है, और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके बाद रोजगार, सबको रोजगार देने वाला योजना, तो जनता जागृति विकास केंद्र में रोजगार देने की योजना धरातल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसमें आप लोग भी एक पार्ट हो, आप लोग को भी कुछ न कुछ रोजगार मिल चुका है। स्कूल में भी रोजगार मिला है, गाड़ी से आए होंगे तो बस का ड्राइवर का भी रोजगार मिला है, तमाम जगहों पे रोजगार मिला है। तो ये रोजगार के क्षेत्र में जनता जागृति काम कर रही नहीं कर रही है। ये रनिंग प्रोजेक्ट है और एक कमिंग प्रोजेक्ट
कमिंग प्रोजेक्ट में भी आपको बताया गया कि हेल्थ पे हॉस्पिटल, वो भी मैं कहीं पे प्लानिंग नहीं, वहाँ पे ढलाई भी हो गया। 11 तारीख को ढलाई भी हुआ। बाउंड्री का काम लगभग 99% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं उसको, सोयल टेस्ट मतलब मिट्टी का जांच कलकत्ता से होके आ गया। उसके बाद सर्वे, जो बड़ा बड़ा मशीन रख करके दूरबीन लगा के सर्वे करता है, वो भी हो गया। मतलब अब नक्शा पास होने के लिए चला गया है, वो भी कार्य होगा। तो अभी हमारा कमिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन धरातल पे वो दिख रहा है। बहुत सारे लोग देखने के लिए गए थे। उसके बाद कमिंग प्रोजेक्ट में किसानों के लिए मैं आप लोगों को बोला था कि किसानों के लिए हम लोगों ने कृषि केंद्र की व्यवस्था करेंगे, जहां पे किसानों को हर तरह का समस्या का समाधान होगा। कोई भी समस्या किसान को जनता जागृति का कृषि केंद्र आओ और यहाँ से सलाह लो, विचार लो, मदद लो और कृषि के क्षेत्र में अपना कार्य को आगे बढ़ाओ, प्रगति में जाओ। तो ये अच्छा प्लान है कि नहीं है? किसानों के लिए काम होना चाहिए ना। तो रांची में हम लोग उधर एक साल कृषि केंद्र का हेडक्वार्टर बनाने का कार्य शुरू है। उसके बाद एक और हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारे हमारे गरीब लोग घर दूरा बनाने में, बिल्डिंग बनाने में बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। कहाँ से गट्टिया अच्छा क्वालिटी मिलेगा सस्ता में, कहाँ ईंटा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसकी भी व्यवस्था किया जाएगा। और यहाँ देख रहे ईंटा बनने का प्रक्रिया शुरू है, घूम के देखे। तो वहाँ बिल्डिंग कार्य में भी हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे और सब क्षेत्र का नाम क्या होगा, जो जो क्षेत्र में काम करे क्षेत्र का नाम क्या होगा? जनता जागृति तो बाप है। जनता जागृति कौन है? बाप है। उसके नीचे जो है ना, उसमें सब जागृति। जैसे स्कूल का नाम क्या है? जागृति विद्यालय। हॉस्पिटल का नाम क्या होना चाहिए? जागृति हॉस्पिटल, अस्पताल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे भी कमिंग प्रोजेक्ट भी सोच रहे हैं और आप लोग साथ दीजिएगा तो कमिंग वाला को रनिंग करते जाएंगे और फिर कमिंग आएगा, उसमें फिर प्लानिंग करके हम लोग आगे परियोजना पर परियोजना बढ़ाते जाएंगे और ये मल्टीपर्पज हो जाएगा और इतना आगे जाएगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। सारी तरफ से अभी तो एक तो देख रहे हैं ना, अभी तो बात क्या गया, हम लोग को सोच क्या है और आप लोगों को सोच क्या है कि हर जिला में स्कूल हो, हर जिला में अस्पताल हो, हर जिला में कृषि केंद्र हो और हर जिला में इस तरह का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो, संगठन हो, ताकि एक तो उंगली उठे और 1 लाख आदमी वहां विरोध करने के लिए पहुंचे। मेरे भाइयों, आप लोग को ये सारी जानकारी आपके नॉलेज में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और कॉन्फिडेंस हिलने से पहले डिसीजन नहीं ले पाते हो। डिसीजन सोचते क्या करे, करे ना करे, करे ना करे। कल आपका जो कॉन्फिडेंस और विश्वास है ना, वो पेंडुलम की तरह डोल रहा है, हिल रहा है। तो अगर आप G50 में आना चाहते हो, G50 में अपना नियुक्ति करना चाहते हो, नाम दर्ज करना चाहते हो, तो पेंडुलम की तरह आपका विश्वास नहीं होना चाहिए, आपकी विश्वास अटूट होना चाहिए। अटूट का मतलब समझते हैं? जिसके पास अटूट के मतलब ना वो दाएं सोचता है ना बाएं सोचता है ना कुछ नहीं, विश्वास कर लिया तो कर लिया। जैसे आप लोग को जीता जाता उदाहरण, यहाँ पर वैसी 2 लोग बैठे हुए हैं, एक को अंदर से विश्वास नहीं है और एक के अंदर से विश्वास है। दोनों में फर्क नहीं है। दोनों पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, लेकिन वो जल अर्पण करने के साथ में एक को अंदर से बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है और एक के अंदर से विश्वास होता है। भगवान किसको दर्शन देता है पता है? जैसे आपको बताते हैं, पंडित जी यहाँ कौन कौन है? वे पंडित जी हैं, हाथ खड़ा करिए तो। एक उधर है, ठीक है, माइंड मत करिएगा। एक बार की घटना है, पंडित जी का उसका कार्य होते हैं कि सुबह नहा धो करके
और शंकर भगवान मतलब शिवलिंग पे ऊपर में जल को धारना नित्य कर्म होता है, नहीं होता है। और ये संसार को दिखाता है कि भगवान के ऊपर में जल धारना है और धारने से आपको कल्याण होगा, लेकिन अंदर से उसको खुदे विश्वास नहीं होता कि भगवान को मिलता है। एक दिन की घटना है, वो किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा था। अब पंडित जी तो कोई भी काम पहले करता है, तो बाहर जा रहा था, अपना बच्चा को बुलाया, बोला रे बाबू सुनो, हम जिस तरह से बाबा के पानी पिलाते थे ठीक उसी प्रकार से तुम रोज दिन पानी पिला देना जब तक हम आएंगे। बोला कोई बात नहीं, नहाना धोना, एक लोटा पानी पिलाना, एक लोटा तो पीते हैं, उससे ज्यादा तो पीते नहीं है, इससे क्या प्रॉब्लम होगा। अब उनके पिताजी चले गए दूसरे जगह कहीं मेहमानी। वो बच्चा सुबह नहा धो करके, जिस तरह उसके पिताजी कार्य करते थे, नहा धो करके पानी लेकर के गए। बाबा जी पिताजी गए हैं दूसरे काम से बाहर, हमको जिम्मेवारी दे रखे हैं आपको पानी पिलाने का, आइए लीजिए पानी पी लीजिए। कोई जवाब ही नहीं है। फिर बोलते बाबा जी पी लीजिए। वो लड़का सोचा कि पिताजी इतने ज्यादा पिया रखे हैं, प्यास नहीं है, आज नहीं पिए। फिर दूसरा दिन आए, फिर नहा धो करके बोला बाबा आप तो प्यास लग गया होगा। क्योंकि उस बच्चा को अंदर से विश्वास था कि हमारे पिताजी बाबा को पानी पिलाते थे, वो रोज दिन देखता था लोटा में पानी लेकर के उसमें पिलाते हुए, तो उसको अंदर से विश्वास था कि बाबा पानी पीते हैं। तो उस दिन रिजिट हो गए, बाबा जी पानी पी रहे हो, काहे नहीं पी रहे हो, हम भी तो पिताजी के तरह एकदम तन मन से पवित्र होकर के नहा धो करके आए हैं, आपको पानी पिलाने के लिए आप क्यों नहीं पी रहे हो। बहुत रिजिट किया, कोई आवाज नहीं आया, फिर निराश मन से चला गया। अब उसका तीसरा दिन उसका पिताजी का आने का तारीख था, अब मन में पूरा टेंशन कि बाबा को पानी तो नहीं पिया है, अब आएगा तो पिताजी को कंप्लेन कर देगा कि पानी हम नहीं पिए हैं, तो हमको पिताजी तो मारेगा। इसलिए उन्होंने मन में ठाना, क्योंकि इसको अंदर से विश्वास था कि बाबा पानी पीते हैं, अंदर से ठाना कि आज तो बाबा को पानी पियाइए, छोड़ेंगे नहीं तो हम बाप से मार नहीं खाएंगे। एकदम पूरा गोसा में नहा धो करके पूरा गया, बोला बाबा आज पानी पीना होगा या तो काहे नहीं पीजिएगा, कान त्रुटि हमें वो बताना होगा, कल नहीं पीजिएगा तो पिताजी हमको मारेगा। जो हम पिताजी को जब गुनाह ही नहीं किए हैं, हम पूरा पवित्र से पानी ला के दे रहे हैं, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, फिर भी आप पानी नहीं पीजिएगा और निर्दोष में हमको पिताजी मारेगा, ये मार मेरा बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब तक पानी नहीं पीजिएगा हम यही माथा पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन पानी आपको पिलाइएगा, छोड़ेंगे। ये शब्द जब सुने भगवान उठे, बोला बाबू पानी दो। अब ये खुशी मन से बाबा को साक्षात पानी पिला रहे, उसका पिताजी का इंटर होता है, वो दिखता है 50 साल से हमने सेवा किया, 50 साल से हमने इस मंदिर में पुजारी बना, लेकिन भगवान हमको दर्शन नहीं दिए। मेरा बेटा 3 दिन में इतना खुश कर दिया भगवान को कि उसको भगवान दर्शन दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ पता है, उस 50 साल तक उस पुजारी को अंदर से विश्वास नहीं था कि भगवान यहाँ दर्शन दे सकते हैं, लेकिन उस बच्चा को विश्वास था कि यहाँ पर ये भगवान दर्शन देते हैं और पानी पीते हैं। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर विश्वास रखना है तो उस बच्चा की तरह विश्वास कर लो। ये जनता जागृति विकास केंद्र से हम लाखोपति बन सकते हैं, हमारा भी पूरे भारत में नाम होगा, हमारा भी जिधर जाएगी जय जयकार होगा और हमारे नाम से भी प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे यहाँ महावीर जी बोलते हैं हम बनाए हैं, वहाँ लियाकत जी बोल रहे हैं कि हम निर्माण करवा रहे हैं, वैसे सारे लोगों को हर जिला में एक एक इंचार्ज बनो और सब लोग एक ताकत रखो कि मेरा भी एक प्रोजेक्ट होगा। जहाँ हॉस्पिटल हो, जहाँ स्कूल हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा बच्चा की तरह। यहाँ से लाखपति बनता है, यहाँ से उसको मान सम्मान मिलता है और जीने की जो पूरा मस्ती होता है, जीने का जो पूरा राज होता है, वो जनता जागृति से मिलता है। इसीलिए हमको विश्वास बच्चा की तरह करना चाहिए, पूरा विश्वास, छोटा मोटा नहीं। तो ये विश्वास न करके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा।
डिसीजन क्या करना पड़ेगा कि कोई करे चाहे नहीं करे, कोई रहे चाहे नहीं रहे, हम में भरोसा है, हम में दम है, हम अकेले भी पूरे लाल किला राज्य दिल्ली में अपना प्रचंड बहुमत क्या कहते हैं ये महासभा कर सकते हैं, ये रैली कर सकते हैं। आज यहाँ हो रहा है, हम लोग दिल्ली में भी बैठ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। इसके कई उदाहरण हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जिसका ऊपर नहीं है, ऊपर का सीनियर डेट है, तो कर रहे नहीं कर रहे, तो अपने आप पर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब अपने आप पर भरोसा होगा ना, तो नीचे आपका टीम लगा हुआ आपको बचाने के लिए, एकदम एग्रीमेंट लॉ लिख देंगे, आपको मरने नहीं देगा। इसको अंदर से तो विश्वास रखो। जब अपने आप में भरोसा हो जाएगा ना, तो अगर वहां आप लड़खड़ाइएगा तो आपका टीम वहां है। आप लोग सर्कस देखें, सर्कस, एक रस्सी पे एक लड़की चलती है, एक रस्सी टना हुआ रहता है, उस पे चला जाता है। उसको सबसे पहले किस पर भरोसा होता है? अपने आप पर, कि हम इस रस्सी पर चल सकते, और दूसरी भरोसा अपने टीम पे। ये अगर गलती से अगर कुछ मिस्टेक हुआ, लड़खड़ाया, तो नीचे जाल बिछा हुआ रहता है, चारों कोना में टकटकी लगा कर उसका टीम वाला खड़ा रहता है कि तुरंत रस्सी खींचेंगे, जाल ऊपर आएगा, वो गिरेगा भी तो बच जाएगा। ये भरोसा उसके पास अपने टीम वाला पे होता है। और तीसरा भरोसा अपना उस संस्था पे रखता है जिस कंपनी में वो काम करता है। ये अगर गलती से मर भी गया तो मेरा बाल बच्चा, मेरा परिवार को भूखे मरने नहीं देगा। ये विश्वास होता है तब चल पड़ता है। आप लोग को भी ये चीज जानना होगा, पहले अपने आप पर भरोसा रखो, दूसरा अपने टीम पे भरोसा रखो कि हम अगर 6 महीना बीमार भी पड़ जाए, 1 साल बीमार भी पड़ जाए, कुछ हो भी जाए, तो मेरा टीम वाला हमको लड़खड़ाने नहीं देगा, हमको उठा देगा। और हम इस दुनिया से अगर चले जाते हैं तो मेरा बाल बच्चा को, मेरा परिवार को, ये संस्था भूखे नहीं मरने देगी, उसको पूरा पैसा देगी, पूरा करने देगी। ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आप लोग तो बहकावे में चल जाते हैं, बहकावे में नहीं जाना है। इसके बाद जब भरोसा पूरा हो जाता है, लबालब डिसीजन हो गया कि हमको जनता जागृति करना है और जनता जागृति करके हमको आगे बढ़ना है, तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेशन, मतलब ज्वलंत इच्छा। ज्वलंत इच्छा का मतलब समझते हैं? गाड़ी आप बुक कराए हैं और लेट होता है लेने में, तब कब के मिलता। अभी रूपलाल जी लिए ना, एकदम लेट हो रहा था, 8 बज रहा रात, कब दीजिएगा हमको? आप ये दीजिए। 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बजे रात लइए के छोड़ा। घर अंदर में ज्वलंत इच्छा था, हमको चाहिए तो जनता जागृति का ये G50 में आपका नाम तब दर्ज होगा, पूरे झारखंड में, पूरे भारत में नाम को तब फैलेगा जब आपके अंदर ज्वलंत इच्छा होगा। पानी की ललक नहीं होगी तो आप कुछ कर पाइएगा? ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। वो पाया तो हम कह नहीं पाएंगे, वो पाया तो कह नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग को डर सताता है। वो डर के बारे में सारे लोग बोला कि ये बात जब आता है, वो शब्द है जो सारा में पानी फेंक देता ना, नहीं बोलते बना हुआ खाना में मिट्टी के तेल। तो ये डर नाम का चीज आपका सारा खेला बिगाड़ देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको डर लग रहा है, चाहे डरवा रहा है कि ऐसे होता है, इतना भाग गया, फलना भाग गया, चिल्ला भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूँ। आप उस आदमी से पूछा हो, आप अपना सामान से पूछ कर तुमको बताओ कि जिसका पैसा आपस में लेन देन और सारा पैसा पब्लिक के पास हो, तमाम रुपया पब्लिक के पास हो, और एक भी संस्था भाग गया हो पब्लिक के पास पैसा छोड़ छाड़ के, मतलब उसका कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया, सब पैसा किसके पास है? पब्लिक के पास है। और ये वो भाग गया है 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, कैसन संस्था था जगह पैसा सब पब्लिक के पास था और वो भाग गया। एको के नाम बताइए। आप लोग के दिमाग में किसी का एक भी लोड है?
यहाँ इतना में से 300-400 आदमी बैठे हुए हैं, तमाम लोग में एक भी आदमी के दिमाग में ऐसा है जिसका पैसा पूरा पब्लिक के पास था और भाग गया है? किसी के पास में नहीं आए। इसका मतलब पैसा अगर पब्लिक के पास होता है तो भागता नहीं है। और जनता जागृति का पूरा पैसा पब्लिक के पास है, 100 का 100 पैसा पूरा पब्लिक के पास है, तो कैसे भागे? जब 200 साल पहले से कोई नहीं भागा। हाँ, पैसा अगर सब चल जाएगा दिल्ली तो कलकत्ता तो भाग लेकिन सब पैसा आपस में लगा रहे हो। वो आप भी जान रहे हो, आपसे बेटर कोई नहीं जान रहा है। सब पैसा आया यार आपस में, उसको 10,000, उसको 20,000, उसको 50,000 आपस में लगाए हो। और ऐसा एक भी भागा है तो नाम बताओ, भागने वाला नहीं है। इसके बावजूद भी आप लोग को धक 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 प्राण करता है, ये डरना नहीं है। कोई ऐसा है तो बताइए ना, कोई ना है तो डर लगेगा क्या? खाली डरना किससे है? गलत आदमी को ज्यादा लोन नहीं देना। जैसे लियाकत जी लोग बोल रहा था ना कि जमा है 2,000 दे दिए 50,000, तो गड़बड़ है, वो भागेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है। सारा पैसा आपस में लेन देन होता है और उसका देख रेख आप लोग के जिम्मे में दिया गया है। एक भी ऊपर से फोर्स नहीं किया जाता है, सब पैसा को आप लेन देन करते हो, आप ही देख करो। खाली ये संस्था क्या है? आपको संचालन कर दे रही है, आपकी देख रेख कर दे रही है। आपको पूर्ण रूप से किसी तरह को कोई परेशानी नहीं हो। आपके समूह में पैसा घट जाता है, त्राहिमाम करता है, तो दूसरा समूह से दिलवाने का काम करता है। कभी आपके समूह में घट गया तो वहां चला गया, कभी आपके सेवा केंद्र में पैसा घट गया तो दूसरा सेवा केंद्र से दिला दिया, कभी दूसरा सेवा केंद्र में पैसा घट गया तो तीसरा सेवा केंद्र से पैसा भेज दिया जाता है। लेकिन हकीकत क्या है? सारा का सारा पैसा आपस में सदस्य के बीच में ही होता है। अगर इस बात में किसी का सारा पैसा नहीं होता है तो यहाँ खड़ा में से जितने यहाँ बैठे हैं ना, इसमें कितने लोगों का हाथ उठ जाएगा कि हाँ हम 10,000 लिए, 20,000 लिए, 50,000 लिए, हम 1 लाख लिए हैं। तो डरने से कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है। डर डर के आप आगे बढ़ नहीं पाइएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अंदर से डर को भगाओ, तब जाकर के आपका ललक जो है वो सार्थक होगा और आपके बीच में ये प्लानिंग होगा। लेकिन आप लोग मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग तमाम है, हम लोग सब गरीब आदमी से उठ करके कहाँ आए हैं? मिडिल में आए हैं, अभी हाई पहुंचे नहीं है। हम लोग में क्या जज्बात ज्यादा होता है, दूसरा के कहने पर हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। वो क्या कर रहे हैं उसका मतलब नहीं है, हम दूसरा जो बोल देता है उस पर हम लोग ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं। अब इसी में से सारा बर्बादी का खेला होता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि वैसे वैसे लोगों से बचिए जो आपको गलत सजेशन दे रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। वहां पर क्वेश्चन करिए, टोकिए जरूर। अगर आप टोक नहीं रहे, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, उससे वार्तालाप नहीं कर रहे हो, चुपचाप उसके बात को सुनते जा रहे हो और दिमाग में उतार करके उसी को बात को सुन करके आगे कार्य को बढ़ा रहे हो, तो निश्चित तौर पे आप सबको बर्बाद करेगा। जैसे एक आदमी था, या रजक जी भी बैठे होंगे, बुरा नहीं मानिएगा। रजक जी का काम होता था कपड़ा को धुलाई करना, और धुलाई करने के लिए उसको सहयोग में वो गधा रखता था। गधा में सोचते हैं तो गधा वो रखते तो उसको ढोकर उसको मदद करता था, और उसका सबको नामकरण करता नहीं करता है, सबका नामकरण कर दिया। उस गधा का नाम रखा ज्ञानेश्वर। नाम क्या रखा उसका? ज्ञानेश्वर। अब एक दिन वो गधा मर गया। अब मर गया तो सोचा कि इसे इतना दिन हम लोग कमाए खाए हैं, इसको विधिवत जो है क्रियाक्रम करके, और हिंदू धर्म में माथा छुलाता है ना, माथा छिला उला करके बैठा था, मन मार के गधा मर गया था, एक परिवार समझिए मर गया था, मन मार के बैठा हुआ था। उधर से मंत्री जी जा रहे थे राजा के दरबार में। मंत्री जी पूछा, रजक जी कहाँ हो गया, माथा छिला लिए? तो बोले क्या कहे मंत्री साहब, आज ज्ञानेश्वर जी नहीं रहे दुनिया में। अब उसके दिमाग में गया, ज्ञानेश्वर मतलब ज्ञान देने वाला। जब ज्ञाने देने वाला धरती में नहीं रहा तो चलो हम भी माथा, हाँ टोका नहीं, क्वेश्चन नहीं किया। अब माथा छिला लिया, अब चला गया दरबार में। अब राजा जी देखा, क्या मंत्री साहब आप कल तो ठीक है गए थे, क्या हादसा हो गया, क्या माथा छिला लिए? बोलो कहा? बोले राजा साहेब से इस दुनिया में ज्ञानेश्वर जी नहीं रहे। अब राजा सोचा
जिसके ज्ञान से हम राज्यपाल चलाते हैं, जब वही दुनिया में नहीं रहा तो बुलान ठाकुर हमको भी माथा, अब राजा साहब भी माथा उड़ा लिए, वहां भी वो नहीं टोके कि ज्ञानेश्वर जी कौन थे। क्वेश्चन करना चाहिए था, नहीं किया। अब वो जब गए अपना घर राजा साहब रात में, तो रानी साहिबा बोलती है हमारा घर में तो कुछ होबे नहीं किया है, तो काय से हाथ साहब के क्या माथा छुड़ा लिए। बोलता का बोले रानी साहिबा इस दुनिया में ज्ञानेश्वर जी नहीं रहे। अब वहां रानी साहिबा क्वेश्चन कर दी, अच्छा ये बताओ राजा साहब ज्ञानेश्वर जी कौन थे। तो बोलते हमको पता नहीं है, वो मंत्री जी बताएंगे। ले रात में मंत्री को बुलाया गया, बोला ये मंत्री साहब बोल चलते देखिए राजा का माथा छिला गया है, बताओ कि ज्ञानेश्वर जी कौन थे। मंत्री को तो हमको भी पता नहीं है, तो राजा जी बताएगा। ला अब फिर राजा जी को बुलाया गया, रात में पकड़ करके उसका सिपाही लोग लाया, बोला ये राजा जी बताओ ज्ञानेश्वर जी कौन था जिसके चलते मंत्री को भी माथा छिला गया और राजा का भी माथा छिला गया। तो राजा जी बोलते हैं महाराज वो ज्ञानेश्वर हमारे गधवा के नाम था, जिसके चलते उससे हम तरी रोजगार किए थे, इसलिए हम उसके माथा छिला, अभी भी छिलाता है लोग। तो इसी तरह से आपका भी माथा कोई नहीं छिले, अगर छिला के वो बैठल है तो उसको आप पूछिए कि क्या हुआ, क्वेश्चन करिए। मेरा कहने का मतलब आपको अगर कोई बोलता है कि जनता जानती ठीक नहीं है, जनता जानती डूब जाएगा, जनता जानती भाग जाएगा, जनता जानती खा जाएगा, जनता जानती आपको मार खिलाएगा, बहुत तरह के आपको बात बोलता है, तो उसके बाद में हाँ मिलाना मतलब माथा छिलाने के बराबर है। वहां रानी साहिबा की तरह क्वेश्चन करो, हे बताओ कैसे डूबेगा, हे बताओ कैसे भागेगा, कहाँ जाएगा, इतना बड़ा स्कूल है, इतना ये है उतना वो है। तो क्वेश्चन जिस दिन आप कर दीजिएगा ना, उस दिन आपको सच्चाई पता चल जाएगा, और जो ये बोल रहा है डूब जाएगा भाग जाएगा, उसको बोलने का चारा नहीं चलेगा और आपके सामने वो समर्पित होगा और झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी किसी के बात में नहीं आए, अपने आप को सत्यता को जांच करें। और ये डिटर्मिनेशन जब आ जाता है तो खाली खून बौखलाने से नहीं होगा, गर्म खून हो गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, मार देंगे फाड़ देंगे, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। उस काम को निर्वाह करना होगा, तब जाकर के आप पूर्ण समर्पित होइएगा, ईमानदारी आएगा आप में, तो जनता जागृति में आप स्पेशल कमेटी कमांडो फोर्स की लिस्ट में आप शामिल होइएगा, हर तरह का व्यवस्था मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग तत्पर रहिए, तैयार रहिए। जनता जागृति विकास केंद्र कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं भागने वाला नहीं है। आप अगर नहीं करिएगा, बगल से आपको पड़ोसी आके फिर बताएगा, पड़ोसी से नहीं समझिएगा फिर आपका साधु आके समझाएगा, साधु से नहीं समझिएगा फिर सारा समझाएगा, फिर सारा से नहीं समझिएगा तब फिर सारियों आके समझाएगा। छोड़ने हाँ हम देखे हैं, हम बहुत लोगों के 11 साल में देखे हैं, ये समझाने किया तो नहीं समझा, उधर से भी आके समझ गया, उधर से नहीं समझा तो वो जाकर के समझा दिया। कोई ना कोई तो आपको समझाने करेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज बढ़िया मौका है कि दूसरा पर समझाने आए, इससे पहले आप जाके उसको समझा डालो, आप उसको बता डालो। अभी तो इंसान में आप लोगों को कहना है कितना अजीब दुनिया है। एक तरफ बोलता है लोग काम नहीं मिलता है, ये बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग का कहना है कि काम नहीं मिलता, बेरोजगार हैं, काम खोजने चल रहे हैं। यानी से दूसरा आदमी काम करने वाला आदमी खोज के परेशान है, काम करने वाला आदमी नहीं मिलता। एगो काम खोज परेशान है और एगो आदमी खोजने परेशान। अभी कहाँ का समीकरण हमको समझ में नहीं आता है। एक बोलता है कि काम नहीं मिलता, दूसरा बोलता है कि काम करने वाला आदमी नहीं मिलता, और तीसरा बोलता है जिसको आदमी मिल गया है वो बोलता है किसी काम का नहीं होता।
मैंने एक के काम नहीं मिल रहा है और एक के काम करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है। आज जिसको मिल गया है वो बोलता है किसी काम का नहीं है। आप लोग के साथ में यही घटना घट रहा है। पब्लिक का कहना है कि काम दो बेरोजगार हैं, और आप लोग का कहना है कि काम करने वाला खोजने चलते हैं, कार्यकर्ता मिलवे नहीं करता है। आज जिसको मिल गया है, जब यहाँ लिया करते हैं कि बहुत लोगों को अभी कार्यकर्ता मिल गया है, आप लोग के अंदर में बहुत सारा कार्यकर्ता है, समूह है, तो आप लोग बोलते हैं कोई काम के नहीं है, लड़ाई कर लेते हो। सीनियर जूनियर में लड़ाई होता है नहीं होता है? मतलब आपको मिल गया है तो बोल रहे हैं कि काम का नहीं है, दुनिया कैसे चलेगा? मेरे भाई मेरे बहने, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये आदमी भी है और काम भी है, और जो आपके साथ आए हैं वो भी कामगार हैं। सिर्फ आपको उसको सही दिशा देना है, सही निर्देश देना है, सही प्लानिंग में काम करना है। तो आप लोग तैयार हैं? जनता जागृति को आज हम लोग यहाँ तक लाए, ये तमाम लोग मिल करके हर जिला में स्कूल हो, हर जिला में अस्पताल हो और हर गली में समूह हो, ऐसा बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? आवाज ही नहीं आता है तो कहाँ से होगा? अभी भाई लोग तनी चुप रहिएगा, इधर तनी बहने लोग को बता दीजिए तो कि हम लोग चूड़ी पहन करके भी हम लोग अभी पूरा शेर निकलते हैं। आप लोग माताएं बहने, ये तमाम काम करने के लिए आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? सुन लीजिए, अब आप लोग तो शेर हैं, अब आप लोग बताइए। हाँ, शेर होता है, इसमें आप लोग साथ देना चाहते हैं? दिल्ली में भी एक गर्जन होगा, तो मैं आप लोग को आश्वस्त कराता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग पूरे झारखंड को, कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए पूरे भारत में फैलाएंगे। और अभी FCRA का रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करने जा रहे हैं, और FCRA का जैसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा वैसे हम लोग पूरे विश्व में काम करेंगे, हर देश में परमिशन मिल जाएगा हम लोग। तो इसके लिए बस हर बार बोलते हैं क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट का कोई काम होगा क्या? टारगेट था मेरा गांव से निकल के पंचायत जाना, पंचायत से प्रखंड जाना मेरा टारगेट, प्रखंड से जिला जाना मेरा टारगेट था, जिला से पूरे राज्य जाना मेरा टारगेट था। अब मेरा टारगेट क्या हो गया? पूरे देश में जाने का टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे पूरे विश्व का। अभी पूरे देश का टारगेट है, वैसे आप लोगों का भी एक टारगेट होना चाहिए कि हमको पहले इस टारगेट को पूरा करना है, उसके बाद इतना दिन में एक टारगेट पूरा करेंगे, फिर एक टारगेट पूरा करेंगे, फिर एक टारगेट पूरा करेंगे। आपके अंदर भी टारगेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो अपना टारगेट बता दिए ना, जनता जाति का टारगेट बता दिए। सारे लोग अपना टारगेट बना लो कि आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो हम 20,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, और एक शहर में जाना जा रहा है, कल जाके 10 को शहर में उनको भी जानने पहचानने वाला आदमी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग के अंदर में क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने 3 बातें बताई है, 3 बातें आप लोगों को सिखाए हैं। आप लोगों को याद होगा या नहीं याद होगा, ये 3 बात, ये महामंत्र है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये 3 बात आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके पूरे कैरियर में होना चाहिए। ये महामंत्र आप लोग सुन लो इस अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। और हम भी एक टारगेट इसी महामंत्र से पूरा करते गांव से लेकर के अभी हम राज्य तक पहुंचे हैं, और आप लोग के ही सहयोग से हम इसी महामंत्र से फिर हम पूरे देश तक पहुंचेंगे। तो महामंत्र क्या है पता है? दिमाग में, हाँ एकदम मंत्र है, इसको याद रखना, हनुमान चालीसा जैसा। ऐसा नहीं सोचना कि बार बार हर मीटिंग में ये बोलता नहीं, ये मंत्र है, इसको पढ़ना है, मंत्र है। मतलब अपना टारगेट पूरा करने के लिए मेरा दिमाग में क्या चलना चाहिए? और चेहरा पे, हाँ पता है, तब एकदम निश्चित होकर पूरा होगा। चेहरा में मुस्कान होना चाहिए, जो भी परिस्थिति हो। हमसे तो ज्यादा परिस्थिति खराब नहीं होगा आप लोग का अभी प्रेजेंट टाइम में। 12 बजे तक हॉस्पिटल में है, अभी भी हॉस्पिटल में वो मेरा पिताजी एडमिट है। इसके बावजूद भी मुस्कुरा करके आप लोग से बात हो रही ना, प्लानिंग हो रही है ना,
राह चलाने का हो, अपना टारगेट जो लिए हो, सबके अंदर में अगर टारगेट नहीं है तो आप निरस्त हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके अंदर टारगेट नहीं है, जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, जिंदगी का कोई टारगेट बैठा के नहीं रखे हो, जिंदगी का कोई मकसद बना के नहीं रखे हो, तो आप अपन अपने ही बड़ा खराब बात बोल रहा है, एक गलत बात नहीं बोल रहा है। जिस इंसान के अंदर में अगर कोई लक्ष्य नहीं हो, कोई मकसद नहीं हो, कोई टारगेट नहीं हो, वो इंसान कहलाएगा नहीं। मतलब अगर इंसान कहलाने का अधिकार है तो सबके अंदर में एक लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, उसके अंदर एक मकसद होना चाहिए। तो उस टारगेट को, उस मकसद को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने क्या बोला, हर पल दिमाग में प्लानिंग होना चाहिए और चेहरा पे और दिल में जीत होना चाहिए। ये 3 गो मंत्र याद रखना चाहिए कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिमाग में प्लानिंग, चेहरा पे मुस्कान और दिल में जीत होना चाहिए। हम इसको करिए कि छोड़ेंगे, काहे नहीं होगा, तब जाकर के आपका लक्ष्य पूरा होगा। और जब लक्ष्य पूरा होगा तब दुनिया में चलाती लगेगा। ये तीनों चीज होने के तैयार है तो टारगेटिंग बनाओ, प्लानिंग करो और पूरा दिलो दिमाग से पूरे जगह पे फैला दो। मेरे भाई, सारे लोग जब खेसारी लाल के पास पैसा था तो चुनाव में लड़ गया, हमको पब्लिक पसंद करे, पर क्या पसंद नहीं कर रहा था, कर रहा था, लेकिन उसको भी इच्छा था कि हम भी माला या इस तरह का भाषण दे। तो पैसे वाले बहुत हैं, आज भी आपको रांची में अरबपतियां खरबपतियां मिलेगा, लेकिन इस तरह मंच में बैठ करके स्वागत होने के तरसता है मेरे भाई। और आपको फ्री में मिला है। आज एक IAS का बात कर रहे, बहुत ऊंचे होने का बात है, एक इंजीनियर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एक वकील बनना है। सारे लोगों को सपना होता है, सारे लोगों को सपना होता है कि मैं भी एक डॉक्टर होता, मैं भी एक इंजीनियर होता और मैं भी एक वकील होता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप जैसे तमाम लोगों को, जिसको बानर सेना लोगों ने कहा, बोला ये एक जैसा आदमी लेके कहाँ तक जाएगा, मैं आप लोगों को उस दिन उसको बता दिया, बोला नहीं, बता दिया अंदर में कि सब रंग बंद है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज बोली बोलने वाला का कल बोली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके लिए हमने बता दिया क्या वही मेरा बानर सेना को, वही बानर सेना को पूरा आपके अंदर जानकारी होना चाहिए, पूरा आपके अंदर ईमानदारी होना, पूरा आपको अंदर सिस्टम से चलने का ताकत आपके अंदर होना चाहिए। मतलब जानकारी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। ये 2 चीज अगर नहीं रहेगा तो कितनों प्लानिंग करिएगा, कितनों टारगेट करिएगा, कितनों लक्ष्य बनाइए, कुछ होने वाला नहीं है। तो बस आज का मीटिंग में आप लोग जनता जागृति विकास केंद्र के बारे में जितना जांच करना है जांच कर लो, परख लो। मैं लास्ट आज मीटिंग का निचोड़ बताता हूँ कि अगर उसमें इस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए साल में हम 2 बार प्रोग्राम करते हैं आप लोग का, जून महीना में और नवंबर में, और जनरल कार्यकर्ता के साथ में साल में 1 बार मिलते हैं, वो भी जनवरी महीना में। तो इसमें अगर आप लोग शामिल होना है तो आप लोग को ठोस डिसीजन, चाहे जितना जानकारी लेना है ले लो, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे, पूरे जानकारी लेने के बाद इसमें इंटर करो और तहलका मचा दो। कारण आने वाला समय में आपको कोर कमेटी का मेंबर, मैनेजमेंट कमेटी को संभालना है, आगे बहुत कुछ करना है। तो इसके लिए गलत हाशिए में नहीं आए, नहीं समझ में आता है, मैं बार बार बोलता हूँ, हाथ जोड़ करके काम मत करो, समझ में आता है तो दहाड़ डालो और दुनिया को दिखा दो। सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, लास्ट बात जाते जाते, टाइम काफी हो गया है, आप लोग को भी घर जाना है। मैं एक चीज बोल के जा रहा हूँ, अगर दुनिया में आपको चमकना है, दुनिया में आपको मतलब लोगों को बीच में अपना वैल्यू दिखाना है, तो हथौड़ी के मार सहना पड़ेगा। ये दिमाग में नोट कर लो। जिधर जाइएगा उधर ताना मिलेगा, उधर तिरस्कार मिलेगा, उधर आपको दबाएगा, आपको खराब बोलेगा, आपको दलाल बोलेगा, तो एजेंट बोलेगा, बहुत कुछ बोलेगा। मतलब वो सब छेनी का मार है।
और जो छेनी का मार सह लेता है उस मूर्ति को अंदर मंदिर के अंदर विराजमान किया जाता है, उसको पूजा होता है। और जो छेनी का मार नहीं सहता है उसको बाहर नारियल फोड़ने के लिए रखा जाता है। तो आप लोग नारियल फोड़वा पत्थर बनना चाहते हैं कि मूर्ति बनना चाहते हैं? आज घर जाकर डिसीजन लो कि हमको मूर्ति बनना है तो ये छेनी हथौड़ी का मार सहेंगे और हम भी पूरा, हमको भी लोग पूजा करेगा, हमको भी मान सम्मान देगा। तो ऐसा करने के लिए तैयार हैं आप लोग? डिसीजन ले लो, डिसीजन ले करके वो नारियल फोड़वा पत्थर मत बनो, पूजा करने वाला पत्थर बनो। और उस पत्थर को बनाने के लिए मैं सारे लोगों को, मेरे किताब में भी लिखा हुआ है कि आह्वान कर दो कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक जिधर से निकलेंगे कोई न कोई पहचानने वाला आदमी होगा, और जब मर जाएंगे धरती से तो मरने के बाद भी इस धरती में मेरा नाम होते रहेगा। इस बात को आह्वान अपना परिवार को कर दो, अपने समाज को कर दो। पागल बोलेगा कोई मतलब नहीं है। पागल अगर आपको बोल रहा है मतलब आप सही रास्ता में चल रहे हो। पागल अगर बोला कि पगला गया है, अपने आप को हम ठीक चल रहे हैं। अगर पागल नहीं बोल रहा है मतलब आप गलत रास्ते में चल रहे हो। इसलिए पागल से डरिए नहीं, मतलबी लोगों से दूर रहिए, अकेले में शांत में अपना प्लानिंग करिए और आगे बढ़िए। और बढ़ते हुए मजबूती के साथ में, पूरे हुंकार के साथ में आप लोग एक बार पूरे जोश शोर से बोल दीजिए कि हम लोग, अगर आप एक आदमी को सोचने से पूरे झारखंड फैल सकता है तो हम लोग 1000 लोग का, इतने जो बैठे हुए हैं 1000 छोड़ दीजिए, 500 आदमी, एक आदमी सोचने से अगर पूरे झारखंड में फैल सकता है, कितने लोग सोचेंगे तो पूरे भारत में फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? तो सब लोग बोल दीजिए आप झारखंड में लाके छोड़े हो, हम इसको पूरा देश में लेके छोड़ेंगे और आने वाला जो पीढ़ी आएगा उसके बोलेंगे पूरे विश्व में लेके छोड़ो। तो आप पूरे देश में फैलाने के लिए तैयार हो? हर जिला में विद्यालय होना चाहिए, हर जिला में स्कूल होना चाहिए, मतलब ये हॉस्पिटल होना चाहिए। और इसके लिए एक मुट्ठी चावल दान देना होगा। अब इसे पीछे खींचेगा तो नहीं चलेगा। सब बोले एक मुट्ठी चावल दान देना होगा, तो आप लोग एक मुट्ठी चावल दान देने के लिए तैयार हैं? अगर एक मुट्ठी चावल देते हो ना तो खाली लातेहार का ताकत बता देते हैं। लातेहार में अगर 5000 लोग एक एक मुट्ठी चावल निकालता है, मतलब एक दिन में 5000 मुट्ठी निकलेगा। और एक दिन में पूरा गुना करिएगा ना, 60 मुट्ठी होता है एक महीना में, तो एक महीना में 12,500 केजी। 12,500 केजी मतलब सोचते हैं 125 क्विंटल, मतलब एक मुट्ठी का ताकत, संगठन का ताकत उस चावल से बता दो। एक मुट्ठी चावल में क्या ताकत है, इस संगठन में ताकत होता है। एक मुट्ठी निकालेंगे तो लातेहार में 125 क्विंटल एक महीना में निकलेगा। और पूरे भारत से अगर ये रिवाज निकाले तो कई मुट्ठी चावल, कई क्विंटल, कई ट्रक हो जाएगा। अंदाजा लगा सकते हो। तो मेरे भाई, मेरे बहने, एक मुट्ठी चावल आप लोग निकालना नहीं भूले। एक आदमी बहस किया, कहाँ से इतना पैसा आता, कहाँ से इतना करते हैं। एक बात में उसका जवाब तोड़ दिए, वही पुनः भगा कराए कि एक दिन में 60 मुट्ठी, एक ग्रुप में होता है 21 आदमी, एक आदमी का 2.5 केजी चावल भी देता है, तो एक महीना में कितना हो गया? 50 किलो एक ग्रुप से। 1000 ग्रुप अगर है, ज्यादा है लेकिन 1000 ग्रुप गुने 50 किलो मतलब 1 बोरा, मतलब एक महीना में 1000 बोरा चावल आ सकता है। और खाली चावल नहीं देता है, ये भारत का संस्कार है। वो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया देता है। और डोनेशन के लिए ATG बना हुआ है, जो डोनेशन देता है उसको छूट मिलेगा इनकम टैक्स में। हमारी संस्था में 12/ATG सब बना हुआ है। तो आप लोग दान दिलवाएं और दान खुद करें, और इससे हम लोग पूरे जगह पर हम लोग नाम को रोशन करेंगे। और ये जागृति विद्यालय और जागृति हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है, इसमें
हम लोग आप लोग की बस सहयोग रहेगा। आज फिर बोलते रहे, आज अनाथ बच्चा को फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर दान की सिलसिला बढ़ा दो, उधर एक मुट्ठी चावल वाला सिलसिला बढ़ा दो, हम लोग बहुत जल्द गरीब आदमी को भी फ्री में पढ़ाएंगे। गरीब आदमी को भी फ्री में पढ़ाएंगे। और जब FCRA बन जाएगा, पूरे भारत और पूरे दुनिया से जब फंड आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, तो अमीर गरीब सबको फ्री में पढ़ाएंगे। तब मजा आएगा कि नहीं आएगा? उस मजा को देखने के लिए उस दिन को इंतजार कीजिए, और उस दिन को इंतजार करने के लिए आपको टिकना पड़ेगा, और आप टिके रहिएगा तो उसका लाभ मिलेगा। और यहाँ से जाइए और फिर वही मंत्र दोहराते हुए कि हमने टारगेट लिया है कि ये 2025 के लास्ट तक सारे लोगों का इनकम जिसका जितना हो रहा है उसका डबल करना है। यही आप लोग को हम टारगेट दे रहे हैं। मतलब जो 1000 कमा रहे उसको कितना कमाना है? जो 10,000 कमा रहे हैं उसको, मतलब ये दिसंबर खत्म होगा ना, जब हम लोग जनवरी का बैठक में आएंगे तो सारे लोग अपना अपना इनकम को डबल करने का एक लक्ष्य लो, अपना एक टारगेट लो, अपना मकसद बना लो कि मेरा जितना इनकम हो रहा है जनवरी का सम्मेलन में दुगुना करके आएंगे। इसके लिए दिमाग में प्लानिंग चलाना शुरू करो, चेहरा में मुस्कान लाना शुरू करो, और दिल में जीत ठान लो। कोई दुनिया का ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक देगा। बस मैं इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग को बहुत कुछ जाना है, सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए वीडियो को। फेसबुक में भी चैनल चलता है, दूसरा बहुत फिल्म देखते हो, आपको इसका कमांडो फोर्स बनना है, ताकि उसका भी वीडियो देखिए। आज भी जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी आपको यूट्यूब में दिखेगा, तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और संस्था को आगे बढ़ाना नहीं भूलिए। मैं जाते जाते लास्ट में कौन बनेगा करोड़पति सुने हैं? कैसा भाषा सुने हैं? क्या बोला था? तो आज यहां से भी बोल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। उसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, अपने आप में पहचान लोगे। जिस दिन आपका शरीर का जो खून चलता है ना, उसमें जनता जागृति सुनाई देना शुरू करे। अगर दिल धड़क रहा है उसको भी गौर से सुनिएगा, तो जनता जागृति सुनाई दे रहा है। आपका हाथ में भी अगर नस चल रहा है, फड़ा कर रहा है, तो उसमें भी जनता जागृति सुनाई दे रहा है। तो समझ लीजिए हम करोड़पति बनने जा रहे हैं, और हम करोड़पति बनने से कोई रोकने वाला नहीं है। बस इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। उनके लिए भी ये व्यवस्था रहेगा, तो आप लोग पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और इनका चेहरा में मुस्कुराहट, ईमानदारी और मेहनत, ये 3 चीज होने के बाद आपकी सफलता निश्चित ही तय होती है, जिसमें आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जीवानंद सर सभी को बैग और माला पहनाकर इनका सम्मान दे रहे हैं। मैं इनको कोटि धन्यवाद। जनता जागृति विकास केंद्र हर संभव आपके साथ खड़ी है। आपको जहां भी आवश्यकता पड़े, यही है आपका सम्मान, यही हमारा सम्मान है।
जनता जागृति विकास के आप सबों के साथ और प्रगति की ओर अपना विकास करें। मीटिंग में ही मिलेगा, वो जब अगला मीटिंग में आएगा मिल जाएगा उनका लिखा हुआ। जो उपस्थित है उनका के बच्चों के लिए कलम और राशि जो दान में दिए जा रहे हैं, मैं इनको जनता जागृति विकास केंद्र की ओर से कोटि कोटि बैठक हुआ जिसमें हमारे नए पुराने कार्यकर्ता बंधु आए, हमारे